ओम शांति। आज के बाबा के 20 जून के महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 22-1-88। अव्यक्तवाणी है। हेडिंग है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आज हम सुनेंगे, क्योंकि विशेष 22 जनवरी की मुरली है। बाबा की जीवन कहानी के ऊपर बाबा ने बच्चों को बताया कि किस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ एक धक से समर्पित किया। माना अपने जीवन में निश्चय बुद्धि बने, स्नेही बने, सहयोगी बने और दिल का पूरा समर्पण शिव बाबा के प्रति रखा। कोई भी अपने लिए बाबा ने कोई भी फिक्र नहीं की, कोई भी चीज़ों के बारे में नहीं चिंतन किया। तो हेडिंग है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप के समान बने, स्नेह में समा जाएं। है ना, सभी स्नेही बच्चों को क्या संकल्प है कि हम बाबा के समान बने, स्नेह में समा जाएं, माना बाबा की याद में समाये रहें। तो स्नेह में समा जाना अर्थात ही बाप के समान बनना। सभी के दिल में यही दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है ना। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतना स्नेह दिया, शक्तिशाली पालना दी, इतने अविनाशी खजाने दिए, तो हम बच्चों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना है, इसका रिटर्न अवश्य करना है। तो हर एक बच्चे के मन में यही संकल्प है कि हम भी बाप समान बने, सेवा में सहयोगी बने। तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे रिटर्न में क्या देंगे, सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या। क्योंकि बाबा प्यार का सागर है, तो बच्चे भी बाप से बहुत स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं। जो भी है वह तो बाप का ही दिया हुआ है ना, तो वह क्या देंगे, है ना, बदले में बच्चे क्या देंगे। क्योंकि जो भी कुछ बच्चों के पास है वो सब किसका दिया हुआ है, बाबा का ही दिया हुआ है। बाप के समान बनना यही रिटर्न है, और सभी कर भी सकते हो। बाबा ने कहा ये कार्य सभी कर सकते हो। हमें बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या देना है कि हमें बाबा के समान बनना है। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्र के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप के समान बनना ही है। बाबा ने कहा सभी बच्चों को ब्रह्मा बाबा की स्मृति भले रहती हो, लेकिन कोई देह रूप में नहीं, लेकिन बाबा को बच्चों को सभी बाबा के अलौकिक चरित्र याद रहते हैं ना, कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी सेवाएं की, कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वही सब गुणों को बच्चों को भी अपने अंदर धारण करना है। तो चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों के द्वारा भी प्रकट करते हैं। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है ना। तो बाबा ने कहा कोई बच्चे तो दिल का स्नेह नैनों के मोतियों के द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन वह दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं,
लेकिन स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी हैं। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। तो इसी विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ में वापस जाएंगे। बाबा कहते हैं जब बच्चे बाबा के समान बनेंगे तभी तो बाप के साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प और समान बनने का उमंग देख रहे थे। बाबा देख रहे थे कि बच्चों का कितना संकल्प है समर्थ बनने का और बाबा के समान बनने का। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में ही विशेषताएं रही है ना। ब्रह्मा बाबा के तो हर कदम में विशेषताएं ही रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। ब्रह्मा बाबा के संकल्प में भी हमेशा क्या रहता था कि सभी आत्माओं को विशेष बनाना है, सभी को खुशी में लाना है, उमंग उत्साह में लाना है, सभी को बाबा से मिलाना है। तो वाणी के द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को भी उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर और युक्ति युक्त थे, है ना। ब्रह्मा बाबा का तो हर बोल भी कैसा, मधुर अनमोल और युक्ति युक्त। तो ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। बाबा हर कर्म में बच्चों के साथ भी रहे और कर्म योगी भी रहे और बच्चों को भी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले ही नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे तो स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया, है ना। बाबा अगर छोटे बच्चों के साथ भी होते थे तो बच्चों के साथ बाबा बच्चे की तरह बन करके सबको उमंग उत्साह में लाते, खुशी में लाते। वानप्रस्थ को वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन के संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। जो वानप्रस्थी हैं उनको उसी हिसाब से बाबा चलाते, उनको उमंग उत्साह में लाते। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हरेक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, है ना। ब्रह्मा बाबा जब भी देखते हर एक बच्चे को तो उसकी विशेषता को ही देखते, गुणों को ही देखते। सोचने में देखा तो सदा सोचने में भी देखो, सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा ही आगे बढ़े। ऐसी हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे। चाहे कोई बच्चा लास्ट में भी आया लेकिन तो भी बाबा हर बच्चे के प्रति क्या शुभ भावना रखते कि ये मेरा बच्चा भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट में आए। तो ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की ना कि ब्रह्मा बाबा के अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं। इन सभी बातों में हमें समान बनना है,
अर्थात फॉलो फादर करना है। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह और इसी को ही तो रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना तो कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य तो शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही है समान बनना। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का कि सब बातों में समर्पणता। इस कदम से ही क्या हुआ, शुरू से ही पद्मा पदम भाग्यवान बनते गए। सब बात में समर्पित बुद्धि, सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं क्या होगा कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण। बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा बाप का कर्म व कदम। माना जैसे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, वैसे हर कदम ब्रह्मा बाप करते गए, चलते गए। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को भी बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन भी समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था ना कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है ना। ब्रह्मा बाबा को कभी भी ये नहीं आया कि पता नहीं भविष्य में कैसे होगा, कैसे कार्य चलेंगे, लेकिन बाबा को ये संकल्प था कि ये तो मैं भगवान को देने वाला कौन होता हूँ, ये तो उसका ही दिया हुआ है, ये तो देना नहीं है बल्कि लेना ही है। हम तो केवल इस समय थोड़ा बहुत सहयोगी बनते हैं और बाबा तो 21 जन्मों तक बच्चों को भरपूर करते जाते हैं। तो ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को भी अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदाई बन गए ना। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की भी हलचल में नहीं आए, है ना। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आई, कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा बाप की विशेष इसी बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे साकार एग्जाम्पल कोई नहीं था। माना हम बच्चों के आगे तो हम देखते हैं ना कि हमारे आगे कितनी दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, जिन्होंने तपस्या करके एग्जाम्पल बने हमारे सामने। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे साकार तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और भी जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए भी और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, ऐसा बनना है, ये क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन ही नहीं है, सब देख रहे हो ना। लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को भी असंभव बनाया। माना ब्रह्मा बाबा ने एक संकल्प भी संशय का नहीं लाया। एक बल और एक भरोसा,
इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि भी सदा हल्की रही। जब समर्पित बुद्धि होकर रहते तो बुद्धि में व्यर्थ आ ही नहीं सकता। बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन भी निश्चिंत रहा। चेहरे पर भी सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे, है ना। ब्रह्मा बाबा की स्थिति हमेशा कैसी रहती? बेफिक्र बादशाह। हमेशा मन को भी शांत रखा, बुद्धि को हल्का रखा। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं। माना पहले यज्ञ में इतने सारे बच्चों की संभाल करना, और 1 बजे लंच टाइम होने वाला होता था, लेकिन 11 बजे तक भी दोपहर में कुछ भी नहीं होता था भोजन के लिए सामग्री। फिर भी ब्रह्मा बाबा की हमेशा बेफिक्र स्थिति रही, क्योंकि निश्चय था कि कार्य किसका है? शिव बाबा का है। कराने वाला अपना कार्य कराएगा। तो कौन ऐसी स्थिति में बेफिक्र रह सकता है? लेकिन ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहे। ब्रह्मा बाबा ऐसी हालत में भी हमेशा हर्षित और अचल रहे। ये बाप की जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाबा के मन में हमेशा ये संकल्प रहा कि करण करावनहार कौन है? शिव बाबा है। बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प ही चले कि सदा बाप ही रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की तो विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया और बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले। बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं समर्पित बुद्धि होकर के रहें। बाबा कहते बच्चे क्वेश्चन मार्क अपने मन में ना लाएं, टेढ़ा रास्ता ना लें, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। बाबा कहते बच्चे बस अपनी स्थिति योग युक्त रखो तो हर कार्य सहज होता जाएगा। इस विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। बस निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति बनाकर रखनी है। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज तो पहला एक कदम सुनाया कि फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, ऐसे सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, अपने को ऊंचे ते ऊंच और बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो ना।
ऊंचे ते ऊंचे बाप की हम कौन है? ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण तो सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने तो नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में स्थित रहने वाले। बाबा कहते हैं ना बच्चे, अपनी स्थिति कैसे रखनी है? ऊंची स्थिति रखनी है। उन्होंने तो स्थूल निशानी दिखा दी, वास्तव में तो है ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थार्थी पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। तो ऐसे पुरुषोत्तम हो ना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। तो आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। सदा यही नशा रहे। दूसरे नशे के लिए तो कहेंगे कि कम करो, माना जो दुनियावी नशा होता है उसके लिए कहेंगे कम करो। रूहानी नशे के लिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये रूहानी नशा, ज्ञान का नशा बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा तो नुकसान वाला नहीं है, और तो सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है और वह गिराने वाले हैं। इस नशे से, इस खुशी से तो बच्चों की स्थिति उड़ती कला की होती है, चढ़ती कला की होती है, और तो दुनियावी नशे तो सब गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो फिर पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति होगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को विश्व रचयिता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो ना। बाबा कहते सदा ये याद रखना है कि हम विश्व रचयिता की श्रेष्ठ रचना हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचयिता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है ना। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि भगवान ने पैदा किया हमको। बाप तो आप सभी भी तो पहले अनजान होकर के यही कहते थे, लेकिन अभी तो जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो ना कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख्य वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा के द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व मात पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना तो ये अभी अनुभव से कह सकते हो ना। तो भगवान की रचना तो कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसे रचयिता वैसे रचना भी तो होगी ना। तो ये नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। बाबा कहते जिन बच्चों की बुद्धि में ये राज आ जाता है कि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, हम डायरेक्ट भगवान की रचना है, स्वयं भगवान ने हमें सेलेक्ट कर लिया है, हमारा भाग्य स्वयं भगवान बना रहे हैं, हमें ऊंचे ते ऊंचा बना रहे हैं, हमें सतयुग में ले जा रहे हैं। बाबा कहते ये राज जिस बच्चे की बुद्धि में आ जाता है तो उनके चेहरे पर सदा खुशी रहती है, उनकी हमेशा रूहानी चलन रहती है। आपका चेहरा देख करके किसी को अनुभव हो, किसको भी, कि सचमुच ये तो श्रेष्ठ रचयिता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की या साधारण घर की है। कोई साहूकार होंगे, साधारण होंगे, तो वो भी चलन से पता चलता है। तो ऐसे आपकी चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं।
फिर कुमारियों से बाबा मिल रहे हैं। बाबा ने कहा कन्याएं तो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम गाई हुई हैं। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही तो औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। बाबा कहते कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, स्वयं को भी श्रेष्ठ बनाए, औरों को भी। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। बाबा कहते हमेशा याद रखना है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कुमारियाँ सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग तो है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। बाबा कहते जितनी सेवा करेंगे भाग्य बनता जाएगा। तो जितनी सेवा करना चाहें, अपना भाग्य बढ़ाना चाहें, कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाले होना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ हैं वहाँ प्राप्ति भी सदा ही श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करते हो। दुनिया में तो खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले तो खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको तो खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियाँ समय पर बच गईं, माया जाल से बच गई। नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, ये तो मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना, बाबा ने कहा बच्चे तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ता। अब ब्रह्मा अदर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे। और आपको तो उतरना नहीं पड़ा। आप तो बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो फिर तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती। तो बच गए ना। तो सदा अपने को ऐसे ही भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी बाबा माताओं से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमज़ोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बनकर विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगे बच्चे हैं कौन संभालेगा। माना कहीं अपने कार्य से जाना होता है तो कैसे न कैसे करके टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ कहीं बाबा के कार्य में सहयोगी बनना होता है तो कोई ना कोई बहाना भी बना देते। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है, क्योंकि रचयिता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है और अभी बहुत सेवा भी करनी है। सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति तो चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो और सेवा केंद्र खुलें और आवाज़ बुलंद हो। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भाव, जिससे अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाबा इस समय क्या करा रहे हैं? परमानेंट बच्चों को सुखों की प्राप्ति करा रहे हैं सदा काल के लिए।
बाकी तो सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। तो ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। तो एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। स्लोगन बाबा ने दिया, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव और इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो। भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करें, रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो, उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।